लीजिए जनाब, हमारी दाल मखनी हो गई है तैयार। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, और इसको बनाना बहुत ही आसान। ईद पे तरह तरह के हमने मुरगन खाने खाए हैं, तो इस ऐसे में दिल चाह रहा था कि दाल बनाई जाए, और दाल भी दाल मखनी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास काली दाल, जिसको हम काली मसूर भी कहते हैं। ये 1.5 पाव। ये है मेरे पास लाल लोबिया, और ये भी मेरे पास थोड़ा कम ही है। अगर आप इससे भी ज़्यादा कम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब दोनों दालों को अच्छे तरीके से पहले धोएंगे, क्योंकि इनके पहले मैंने इनको साफ़ भी किया था। फिर अब धोने के दौरान भी इनमें से काफ़ी कचरा निकलेगा, और धोकर अगर आप इसको 1-2 घंटे के लिए रख दें तो ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि इससे ये ज़रा दालें सॉफ्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ प्रेशर कुकर, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था। मैंने साफ़ सुथरी दालें भिगोई हुई जो रखी हुई थी, पानी मैंने उनका निथार लिया, और सारी दालें हम डाल रहे हैं प्रेशर कुकर के अंदर। ये है लोबिया। लोबिया अगर आप कम भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है, और वैसे भी बहुत ही हेल्दी ये दोनों दालें हैं, लोबिया भी और ये काले मसूर भी। अब पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया हस्बे ज़रूरत, जिसमें ये दोनों चीज़ें गल जाएँ। ये है तेज़पात 1 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा था, उनको 2 छोटे मज़ीद टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी डालने से ये दालें ज़रा जल्दी गल जाएंगी, और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी, ताकि जायका इनका दालों का फीका ना रहे। अब लगा देती हूँ प्रेशर, और तकरीबन मैं इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी, और 15 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूंगी। अब देखिए जी, 15 मिनट हो चुके थे, और दोनों दालें अच्छे तरीके से कुक हो चुकी हैं। ये तकरीबन 80 से 85% तक कुक हो चुकी हैं। बाकी जो रह चुकी हैं वो हम बाद में गला लेंगे। अब मैं प्रेशर को इस यहाँ से इस तरह करके दालों को मैं थोड़ा थोड़ा सा मसल दूंगी, यानी कि थोड़ा, ना तो हम इसकी ज़्यादा पेस्ट बनाएंगे और ना ही हम इनको खड़ा खड़ा रखेंगे। अब दूसरी देगची ली है मैंने, और उसके अंदर मैं 1 से 2 चम्मच डाल रही हूँ बटर के। फ्लेम अभी बिल्कुल मीडियम पे है, हाई पे नहीं, नहीं तो जो बटर है वो जल जाएगा। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चम्मच खाने का भर के ऑयल का। अगर आपके पास घी है तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी दाल का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा। अब दोनों चीज़ें डाल के मैंने ऑयल को भी घी जो बटर है गरम किया, और उसके साथ ही आधा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा जब कड़कड़ाने लगेगा तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज। प्याज मैंने ली है 1 मीडियम साइज़ की, बड़े साइज़ की प्याज थी, बहुत छोटी भी नहीं थी, मतलब दरमियाने साइज़ की थी। उसको मैंने चॉप कर लिया, और ये प्याज डाल देंगे हम ज़ीरे वाले ऑयल के अंदर। अब ये सारी प्लेट को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, और ऑयल में प्याज को हल्का हल्का सा फ्राई करना है। जब प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो उसके अंदर 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन डाल देना है, और इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। प्याली को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और तीनों चारों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। बड़ी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। दालें तो वैसे भी बहुत ही अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए, और जैसे उस आपको प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है तो दालों का इस्तेमाल भी किया कीजिए। और ऐसी दालें जो अक्सर हम लोग नहीं खाते, जिनमें ये एक काले मसूर भी हैं, मैं भी ये ज़्यादा नहीं बनाती, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी होती है और सेहत के लिए भी अच्छी। आप इसको ज़रूर बनाएं, ताकि आपके बच्चे भी खाएं और आप भी शौक़ से खाएं। अब पिसे हुए टमाटर थे, यानी कि मैंने इसको ब्लेंडर जग में पीस लिया था। ये 2 टमाटर थे, बीज मैंने निकाल दिए थे, इनको मैंने पीस लिया। ये सारे टमाटर डाल दिए मैंने इस मसाले के अंदर। अब भुनाई होगी ज़बरदस्त सी। जो टमाटरों का पानी है वो हम आहिस्ता आहिस्ता ड्राई करेंगे, और इसके साथ ही इसके अंदर ड्राई मसाले भी ऐड करेंगे। ये हल्दी डाल दी है पहले, पहले भी मैंने हल्दी डाल दी थी, और अभी भी मैंने ऐड की है। साथ ही मैंने इसके अंदर 2 चाय वाले चम्मच भुना कुटा सूखा धनिया ऐड किया है, और 2 ही चाय के चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च के। और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक ऐड करूँगी, क्योंकि जब दाल को बॉईल किया था उस वक्त भी नमक ऐड किया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब नमक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करनी है, ताकि ये मसाले की भुनाई अच्छी तरह होती जाए, और जो टमाटरों का पानी है वो भी ड्राई होता जाए। अब ये है मेरे पास सूखी कसूरी मेथी। अब मैं हाथों से मसल कर 1 खाने का चम्मच भर के ये भी डाल दूंगी। हाथों से मसलने से इसे इसका जो फ्लेवर है वो खुल के आता है, और बहुत ही खुशबूदार जो हमारा खाना है वो बनता है। अब ये जो मैंने दालें बॉईल करके रखी थी वो सारी डाल दी हैं मैंने मसाले के अंदर।
सारी दाल मैं प्रेशर कुकर से साफ़ कर लूँगी। अब देखिए ज़रा सी दाल लग रही थी लेकिन देगची भर गई है माशाल्लाह, 1.5 पाव दाल काफ़ी है। अब जितनी आपको इसकी थिकनेस चाहिए, अगर आपने इसको थोड़ा और पतला रखना है तो आप इसके अंदर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उतनी ही थिकनेस पसंद है तो आप उतना ही गाढ़ा रहने दें शोरबा। लेकिन अभी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और पकाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 85 से 80% तक दाल कुक हो चुकी थी, बाकी जो बची थी वो हम इस तरह कुक करेंगे। अभी देखिए इसको मैंने लो फ्लेम पे पकने के लिए तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए रख दिया था, और 10 से 20 मिनट का वक्फा बड़े आराम से गुजर गया और दाल बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई। और अब मैं इसको कर लेती हूँ डिश आउट। एक बाउल के अंदर हम इसको डालेंगे, और अभी इसका थोड़ा सा पार्ट रहता है, आपने इसको मिस नहीं करना। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पे अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहे मेरी तमाम वीडियोस। तो ये देखें, अब मैंने बकाया जो मेरे पास बटर था वो मैंने सारा डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि ये मखनी दाल है तो इस वजह से इसके अंदर मक्खन तो होना चाहिए। अब और ज़्यादा इसको अच्छा बनाने के लिए मैं इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें, अब आप उसको क्रीम के साथ डेकोरेट करें जैसे मर्ज़ी, तो ये दाल बहुत ही मज़ा देगी। आप इसको फुल्कों के साथ खाएं या उबले हुए चावलों के साथ खाएं, दोनों के साथ ये दाल बहुत ही मज़े की लगेगी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अदरक जो जूलियन कट था वो डाल रही हूँ। ज़बरदस्त ही हमारी दाल मखनी तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।